तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और टीए आर्मी अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि 156, 159, 160, 161 एंड 162 एंड 163 की अभी स्क्रीनिंग लेफ्ट है। और भी बटालियंस हो सकती हैं, पर मुझे जितने तक पता था इतनी बटालियंस अभी लेफ्ट हैं। तो बच्चों का यही क्वेश्चन आ रहा था कि सर स्क्रीनिंग क्लासेस लगाओ, क्योंकि अभी तक कोई स्क्रीनिंग क्लासेस नहीं लगा रहा है। अप्रॉक्स 2000-3000 बच्चे होंगे जो अभी ऐसे ही बैठे हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है। तो मुझे पर्सनली डीएम्स आ रहे थे, मैं आपके कहने के ऊपर मैं क्लासेस फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग रहेगी वो डेली 1 बजे आपकी क्लासेस रहेंगी। आपको 1 बजे डेली आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। और बात करते हैं स्क्रीनिंग के टेस्ट के लेकर, आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले बात करते हैं, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, 20 मार्क्स में पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ एक बार टेस्ट क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने नीचे टेलीग्राम का चैनल दिया होगा, उसको आप ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो मैं आपके जो मेरे एफर्ट्स हैं वो सिर्फ आपके लिए ही हैं, मैं किसी के लिए नहीं लगा रहा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार दिखा देना। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की तरफ से। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको 20 मार्क्स स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको 20 प्लस पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी। और आपको सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए वो पिक्चर दिखाई जाएंगी, और वो आपको 40 से 50 सेकंड्स देंगे आपको पिक्चर लिखने में। आपको मैक्सिमम 13-14 पिक्चर्स लिखनी है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट होगा, वो टेस्ट स्टार्ट होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 20 मार्क्स के होंगे, वो जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग टाइप्स क्वेश्चन होंगे। और मैं आपको वो दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर में। उसके बाद आपको होगा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये मैं आपको कहता हूँ कि जो आपका 30 मार्क्स का टेस्ट है ना, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। आपका नाम क्या है, आपके पापा क्या करते हैं, आपका मतलब जो भी चीज़ें होगी वो आपके बारे में होगी। आपको अब यहाँ पे अपनी चीज़ें दिखानी है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपके अंदर आपने कुछ की है, आपने एडिशनल एक्टिविटीज़ कोई की हैं, तो वो आपने इसमें लिखना है। ये आपका 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये आपका खुद का है। बात करते हैं नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो फोर्थ होगा, वो आपका होगा पीपीटी टेस्ट, जिसमें आपको क्या होगा, आपको एक पिक्चर दिखाई जाएंगी। आपको उस पिक्चर में देखना है कि वो उस पिक्चर में क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, उसके ऊपर भी मैं आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट टेस्ट की तरफ। हमारा जो होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको 10 सेकंड्स के लिए आपको इमेज शो करवाऊंगा। 10 सेकंड में आपने देखना है कि आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। ठीक है, तो 10 सेकंड्स ये रही आपके सामने इमेज, और ये रहे आपके 10 सेकंड यहाँ से होते हैं स्टार्ट। आपने इमेज को देखना है ध्यान से। सबसे पहले इमेज को देखो कि आपको क्या क्या चीज़ें दिखी हैं, और आपने अपनी नोटबुक ले लो, नोटबुक के ऊपर राइट करना स्टार्ट कर दो। यहाँ से आपके टाइम स्टार्ट, जो टाइम है वो आपका फिनिश होता हुआ है। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने टोटल्स कितनी इमेज लिखी हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिस नहीं करनी है। टोटल आपने कितनी इमेज लिखी है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और जितनी भी लिखी है उसके नाम से आपने जरूर मेंशन करने हैं। साथ साथ में आप नोटबुक ले लो, साथ साथ में उसके ऊपर भी लिखते जाओ। अब अच्छी प्रैक्टिस होगी। और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है कि आपका 20 में से कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, ये रही सबसे पहले आपका स्क्रीन टेस्ट। आपको भी स्क्रीन में जैसे उधर जैसे बटरफ्लाई बनी है, तो उससे में साथ में लिखा होगा बटरफ्लाई। ठीक है, ऐसे आपको नाम वहाँ पे मेंशन किए होंगे। जैसे लॉक होगा तो वहाँ पे लॉक लिखा होगा, जैसे रेनबो होगा तो ऐसे ही आपको वहाँ पे साथ साथ में लिखे मिले होंगे नाम। आइसक्रीम होगा तो आपने इसको स्क्रीन को देखना। स्क्रीन सिर्फ 10 सेकंड के लिए विजिबल होगी, उसके बाद वो स्क्रीन बंद हो जाएगी। तो आपको जितने भी 30-40 सेकंड मिलेंगे आपने वो नाम लिखने हैं, क्योंकि अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आप वो नाम लिख सकते हो। ऐसे आप नाम नहीं लिखोगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस करो। डेली की स्क्रीनिंग क्लासेस आपके लिए लाइव हो जाएंगी 1 बजे, तो उसकी आप अच्छी से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चन की तरफ। एप्टीट्यूड क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपने खुद सॉल्व करने हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको फिगर, पहले फर्स्ट फिगर ये थी, सेकंड फिगर ये है, थर्ड ये है, फोर्थ कौन सी फिगर बनेगी। आपको तीनों फिगर को एनालिसिस करना है। उसके बाद आपकी फोर्थ फिगर का आंसर आपके पास खुद आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, जो ये स्टार है इसकी पोजीशन एक लेफ़्ट हुई, मतलब इधर पहुंचा। उसके बाद वो फिर से एक यहाँ पहुंचा। अब उसकी पोजीशन होगी वो यहाँ पर होगी। यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फिगर है, यहाँ पे यहाँ स्टार है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो थर्ड पार्ट इज़ योर राइट आंसर। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस वहाँ पे लगाने हैं, क्योंकि टाइमिंग की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। तो आपने जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपके क्वेश्चन उतने ही जल्दी निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो एरो की दिशा है वो इस तरफ है।
फिर वो इस तरफ हुई, थोड़ा सा 60% टेढ़ा हुआ, फिर वो 90% हुआ, वो फिर 60% हुआ। अब जो होगा वो पूरा 90% हो जाएगा। तो मतलब किस में है, एक ये है और एक ये है, दो में हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, अब आपने देखना है जो जो स्मॉल में जो रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, पहले रेक्टेंगल्स यहाँ था, फिर यहाँ पहुँचा, टेढ़ा हुआ, फिर वो सीधा हुआ, फिर वो टेढ़ा हुआ, फिर वो ऊपर जाके क्या होगा, वो ऊपर जाके पूरा स्ट्रेट बनेगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो थर्ड पार्ट इज़ द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ऐसे ही आपको डेली के मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आपने कुछ नहीं करना, आपने अच्छे से वीडियो को देखना है। अगर आप वीडियो स्किप करके जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, मेन बात मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आप इसमें देख सकते हो कि जो आपका सर्कल है वो ब्लैक इस तरफ था, अब वो घूम के नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब वो इधर की तरफ चला गया, अब वो इधर की तरफ चला गया, अब वो फिर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ नहीं है तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब दो की नीचे की तरफ है, अब हमने देखना पड़ेगा कि कौन सी फिगर होगी सही। देखना क्या है, अब हमें देखना पड़ेगा ट्राइंगल, क्योंकि इसमें ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है। ट्राइंगल की फिगर एक नीचे के ऊपर है, एक ऊपर की तरफ है। तो दोनों में देखेंगे, पहले ट्राइंगल ऊपर की तरफ थी, फिर नीचे की तरफ हुई, फिर ऊपर की तरफ हुई, फिर नीचे की तरफ हुई। अब जो ट्राइंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी। तो जो आपका राइट आंसर है वो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही आपके नॉन वर्बल के क्वेश्चंस वहाँ पे होंगे, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और जो भी आपके मैं कह रहा हूँ डाउट्स होंगे, वो नीचे मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके आप अपने डाउट्स बता देना। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो। सबसे पहले टेलीग्राम का चैनल है TA आर्मी 2026। ठीक है, और बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप चेक कर सकते हो, इसमें जो स्टार वो वैल्यू यहाँ है, फिर वो यहाँ आई, उसके बाद वो नेक्स्ट यहाँ आई, फिर उसके बाद वो यहाँ आई और उसके बाद यहाँ आई। अब जो उसकी फिगर होगी वो इस तरफ होगी ना, तो आप चेक कर सकते हो इधर ही है, इसमें भी यही है और किसी में नहीं है। तो मतलब ई पार्ट, डी पार्ट, बी पार्ट, वे सभी आपके रॉन्ग आंसर होते हैं। अब हमें जो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सर्कल और सर्कल सेम है, अब हमें देखना पड़ेगा स्क्वायर ब्लैक है या ट्राइंगल ब्लैक है। इसमें आपने देखा कि स्क्वायर ब्लैक है, ट्राइंगल वाइट है। इसमें स्क्वायर वाइट है, ट्राइंगल ब्लैक है, तो मतलब ऑपोजिट चल रहा है। स्क्वायर ब्लैक है, स्क्वायर वाइट है, स्क्वायर ब्लैक है। अब क्या होगा, जो स्क्वायर होगा वो वाइट होगा, तो जो स्क्वायर होगा वो वाइट होगा। तो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस आपने वहाँ पे लगाने हैं बिल्कुल ही ईजी वे में। तो आप देख सकते हो, जो आपका जो रेक्टेंगल था, सॉरी ट्राइंगल था, वो ब्लैक था, फिर वो वाइट हुआ, वो फिर से ब्लैक होगा। तो ब्लैक इसमें है, इसमें ब्लैक है, तो आपका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को हाइप जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप ये देख सकते हो कि एक स्टिक है, इसमें दो हैं, इसमें तीन हैं, इसमें चार हैं और इसमें पांच स्टिक हैं। अब जो नेक्स्ट फिगर बनेगी उसमें 6 स्टिक्स बनेगी, तो तीन तो बनेगी नहीं, ई पार्ट इज़ गलत। सी 1 2 3 4, ये भी गलत। कितनी बनी टोटल, 6, 1 2 3 4 5, ये भी गलत। 1 2 3 4 5 6, ये से 6 ये बन रही हैं। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 बन रही हैं। दो 6 बन रही है। अब दोनों में आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि दो सर आपके जो दो ऑप्शन है वो सेम आ चुके हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें देख सकते हो कि जो आपकी सर्कल की वैल्यू है वो ऊपर की तरफ है, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब ऊपर से स्टार्ट हुआ तो अगला वाला नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो नीचे से कौन सा स्टार्ट होगा, आप देख सकते हो ये वाला बी पार्ट नीचे से स्टार्ट हुआ, ये ऊपर से स्टार्ट हुआ, तो बी पार्ट इज़ द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके 5 क्वेश्चन से यहाँ से कंप्लीट होते हैं। डेली मैं आपको 5 क्वेश्चन ऐसे फिगर्स के पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि कोई आपको ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। इसमें क्या होगा कि आपको एक सीरीज वाइज क्वेश्चन होगा जिसमें आपको उसको सॉल्व करना है। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे आप ये भी हो सकता है 5 10 15 और अगला क्या होगा 20, उसके बाद क्या होगा। तो आप देख सकते हो इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 5 का है, इसमें भी 5 का है, एंड नेक्स्ट वाला भी 5 का ही होगा। इसमें आप देख सको इसमें क्या है, पहला आप देख सकते हो कि 3 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद कितना हो गया
बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। आप चेक कर सकते हो कि अगर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, अगर 9 को 3 के साथ करोगे तो 27 आएगा, तो 27 को 3 के साथ करोगे 81 आएगा। अब हमें क्या करना है, 81 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप 81 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 का 3 एंड 8 3 का कितना होता है, 24। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 4 3। 81 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 का 3 एंड 8 16 24, 243 इज़ द राइट आंसर। बी पार्ट क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ऐसे भी आपको एक सीरीज़ का क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है। इस वाले क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में मुझे दोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, उसका भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। मैं इजी वे में आपको इसका पूरा बता दूंगा। जैसे आप देख सकते हो ACD, उसका आंसर था DGDFNG। आप देख सकते हो A और D, C और D और D और G। मतलब हमने देखना है कि A और D में कितना डिफरेंस है, C और F में कितना है और D और G में कितना है। ऐसे ही आपको इस फिगर में जो भी प्रोसेस इस फिगर में लगा होगा उसमें हमने इसमें लगाना है और इसका राइट आंसर बनाना है। तो आप देख सकते हो A और D में 1 2 3 3 जा रहा है, C और F में 1 2 3 एंड D और G में 1 2 3। मतलब हर एक फिगर में 3 3 इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हम E में 3 इंक्रीज़ करेंगे, 3 करेंगे और 3 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम E में 3 इंक्रीज़ करेंगे, सबसे पहले 1 2 और 3, सबसे पहले हमारा आएगा H। G में 3 बढ़ाएंगे, 1 2 3 J एंड I में 3 बढ़ाएंगे, 1 2 3 L। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा HJL। ऐसे ही आपको सिंपल वे में आंसर निकालने हैं। तो अगर आपका कोई डाउट होगा, मैंने टेलीग्राम का चैनल दे दिया है नीचे, आप वहाँ पे पूछ लेना। और आपको जो ये PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। जैसे आज हमने क्लास लगाई तो जो आपकी PDF होगी वो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, अब जो लास्ट जो आपकी सेक्शन बची है वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, वो मैंने आपको बता दिया। वो आपने अपने बारे में, जैसे माई सेल्फ होता है ना, बस बस वैसे ही आपने अपने बारे में लिखना है। आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आपकी कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ कौन सी की हैं आपने। जैसे आप कॉलेज में थे तो कॉलेज में आपने NCC की थी, NCC के साथ आपने कौन सा कैंप लगाया था वो भी आपने लिख सकते हो। अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो आपने कौन सा डिप्लोमा किया है। अगर आप नेशनल लेवल प्लेयर हो तो वो भी अपनी जो भी कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपने इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट जो टेस्ट बचता है वो बचता है आपका PPT टेस्ट। वो उसमें कौन सा होगा, ऐसे ही आपने इसमें आपको एक फ़िगर देखने को मिलेगी। ठीक है, फिगर को देख के आपने एक स्टोरी क्रिएट करनी है। मैं आपको 3 4 चीज़ें बता देता हूँ इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपकी स्टोरी होगी वो एक पॉजिटिव स्टोरी होगी, नेगेटिव स्टोरी नहीं बनेगी। ठीक है, और जो स्टोरी होगी वो आपने इसमें बताना है व्हाट लेड टू द सिचुएशन, और सिचुएशन में क्या हो रहा है और इसमें आउटकम क्या मिली है। ठीक है, ऐसे ही आपको 3 इसमें फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। पहली जो स्टोरी 3 स्टोरी मैं आपको दूंगा, आपने इसमें बाकी वाली आपने खुद बनानी है। ऐसे ही जो पहली स्टोरी है उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसमें आपको 3 करैक्टर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें इसको आप प्रिंसिपल मान लो, ठीक है, इसको आप अपने आप को मान लो, इसको रोहित मान लो, इसको उसका फ्रेंड मान लो। कि एक रोहित रोहित था, वो एक 15 साल का एक लड़का था और अपने दोस्त, उसके जो दोस्त था उसको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया। प्रिंसिपल सर ने उसको ये बोला कि जब आप असेंबली चल रही थी आप उसमें आप बातें कर रहे थे जिसमें असेंबली वाले बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे। तो जो रोहित था उसने एक्सेप्ट किया कि सर मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, मैं अपना होमवर्क डिस्कस कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि जो बाकी वाले बच्चे हैं वो हमारे से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो रोहित ने क्या किया, अपने दोस्त के साथ एक सर से माफ़ी मांगी कि सर इससे बाद हम सर फिर से हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो सर ने भी क्या बोला, प्रिंसिपल सर ने बोला, उनको स्कॉल्ड करने की वजह से उनको एक्सप्लेन किया कि डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टूडेंट की लाइफ में कितनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसको आप मेंटेन करके रखो और अपना जो बिहेवियर है और अपनी जो स्टडीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद अमित और जो उसका रोहित था वो एक डिसिप्लिन और एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स बन गए। ऐसे ही आपने उसमें भी स्टोरी लिखनी है, एक पॉजिटिव वे में स्टोरी लिखनी है। एक स्टोरी मैं आपको ये देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों स्टोरी आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना। ये रही आपकी पहली क्लास टीए आर्मी की। तो अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए तो चेंजेस भी आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। कोई कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना। ऐसे ही डेली की क्लासेस इस चैनल के ऊपर लगती रहेंगी। टाइमिंग क्या रहेगी, 1 बजे रहेगी
और जो कह रहे थे क्लासेस स्टार्ट कर दो, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली की आपने क्लासेस लगानी है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट में ज़रूर अपना बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।